मुस्लिहन व मुजद्दिदन फरनू बिनज़रिन ताहिरिन व जनानी। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In this video, I will be responding to some recent allegations made by Muhammad Ali Mirza, which prove that he is completely ignorant regarding the arguments raised by the Ahmadiyya Muslim community. यही वजह होती है कि जब वो आप मुनाजरों में बड़े शौक से जाते हैं, आगे से कोई बात करते हैं। Here he firstly indirectly accepts that the Ahmadi Muslims have arguments which silence other Muslims. आपके उलमा भी हैं करके बैठ जाते हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि किस लेवल का धोखा दिया गया उनको। और इवन ये ऐसे धोखाबाज भी होते हैं, चूंकि आपने पढ़ा हुआ नहीं होता, वो चीजें जो उनके खिलाफ होती हैं वो आपको अपने आंख में पेश कर रहे होते हैं। मसलन सही बुखारी में एक हदीस है, अब डॉक्टर सरार साहब भी इसको कोट करते थे, लेकिन डॉक्टर सरार साहब भी हदीस के मामले में कमजोर थे, और वो कहते हैं जी वो मुझे एक कादियानी मिला। डॉक्टर सरार साहब ने वाकया सुनाया, जब वो कुरान में आयत आती है ना सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ में, कुल इन काना लिर्रहमानी वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन, नबी तुम फरमाओ अगर अल्लाह का कोई बेटा होता सबसे पहले मैं उसे पूछता। तो बयानुल कुरान में डॉक्टर सरार साहब जब इस आयत पे पहुंचे ना, तो उन्होंने कहा जी मेरे साथ एक दफ़ा एक कादियानी मिला। इससे एक वाकया भी है मेरी ज़िंदगी का। टोरंटो में एक कादियानी से बहस हुई थी। उसने कहा कि हुजूर ने फरमाया था कि अगर इब्राहिम मेरे बेटे जिंदा रहते तो ये नबी होते, लौ आशा इब्राहिम लकान नबीयन। तो उसने कहा इसका मतलब ये कि नबूवत ख़त्म तो नहीं हुई। वहां मैंने दलील के तौर पर कहा कि जब इस तरह की शर्त की बात होती है तो ये तुम देखो, इन कान रहमान वलदुल फाना अव्वलुल आबिदीन, अगर है कोई बेटा अल्लाह का तो मैं सबसे पहले पूछता हूं। तो ये दर हकीकत नफी का अंदाज है। ना इब्राहिम ने जिंदा रहना था, ना नबूवत जारी रहनी थी। वो तो हुजूर ने उस बात के हवाले से बिल्कुल इसी तरीके से तो उसको माना कि वाकईतन आपकी दलील जो है वो मजबूत है। इंग्लैंड में या अमेरिका में, और उसने मुझे कहा कि जी बुखारी में हदीस है। This is a lie of Muhammad Ali Mirza. The Ahmadi Muslim did not quote Bukhari, nor did Dr. Israr Saib claim that the Ahmadi Muslim was giving a hadith from Sahih Bukhari. कि अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो नबी अलैहिस्सलाम का एक बेटा था इब्राहीम, अगर ये बड़ा होता तो उसने पैगंबर बनना था। तो ये बुखारी की हदीस इस बात का सबूत है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद भी नबूवत जारी है। Once again, the Ahmadi Muslims never quoted this narration of Sahih al-Bukhari, although this narration also supports the Ahmadiyya viewpoint. However, the argument we give is from a hadith of Ibn Majah. तो डॉक्टर सरार साहब ने ना बेचारों ने वो खुद हदीस पढ़ी हुई थी, ना जो उनको कादियानी कोट कर रहा था उसने भी पूरी हदीस पढ़ी हुई थी। Once again, lying against the Ahmadi Muslim and against Dr. Saad Ahmed. Both read the hadith. Dr. Saad Ahmed also read the hadith, and we heard him quote it word for word. तो डॉक्टर सरार साहब ने कहा कि फिर मैंने उसको कुरान से जवाब दिया कि ये बफर्ज महाल है, जैसा कि कुरान में है कुल इन कान लिर्रहमानी वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। लेकिन काश डॉक्टर सरार साहब या वो कादियानी खुद वो पढ़ लेता ना, तो उसको पता चलता ये तो ख़त्म नबूवत के हक़ में दलील है। वो हदीस यूँ है कि अब्दुल्ला इब्न अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी कहते हैं, Firstly, what Muhammad Ali Mirza is quoting is not a hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rather, it's a statement of one companion and his personal viewpoint, which is not hujjah upon the Muslims. Every Muslim scholar agrees that if a companion has a viewpoint, it does not become hujjah unless it is the viewpoint of all of the Sahaba. Otherwise, it is deemed as something of ikhtilaf. However, we will see that this narration of the companion supports the Ahmadiyya viewpoint, but this is not the narration which the Ahmadi Muslim presented. Rather, we present a hadith of Ibn Majah. We present the words of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 86 हिजरी में फौत हुए हैं, नबी इस्लाम के बाद 75 ईयर्स
जिंदा रहे हैं। उनसे किसी ने आके पूछा कि क्या आपने अल्लाह के नबी के बेटे की ज़ियारत की हुई है? उन्होंने कहा हाँ, मैंने नबी इस्लाम के बेटे इब्राहीम को देखा है जो बड़ी छोटी उम्र में फौत हो गया था, और अगर वो जिंदा रहता तो वो पैगंबर होता। बस इतनी ये लोगों ने सुनी हुई है। Once again, because Muhammad Ali Mirza is unaware of our arguments, he thinks that we quote this narration of Sahih al-Bukhari, and he tells his viewers that we only present half the narration, when in reality the narration we quote is from Ibn Majah. Here is the hadith which is quoted by the Ahmadi Muslims. It is of Ibn Majah. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stated, "Walau Asha," that if Ibrahim, meaning the son of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, lived, lakana siddiqan nabiyya, he would have been a truthful prophet of Allah. And this is really important because Ibrahim alayhi salam passed away in the 9th year after Hijri, and the verse in which the Prophet ﷺ was called the seal of all prophets was revealed 5 years after Hijri. The Prophet ﷺ saying these words shows us that his understanding of the meaning of Khatm Nabuwwat is not the same as how the Maulvis understand it today. Now we have already proven that this hadith is authentic according to Shaykh Al-Albani. It is also authentic according to Mullah Ali Qari, who stated that this narration is narrated from 3 different chains which strengthen each other. Mullah Ali Qari further goes on to write, فَلَا يُنَاقِضُ قَوْلَهُ تَعَالَى, that this does not contradict the statement of Allah, Khatam al-Nabiyyin, where he called the Prophet ﷺ the seal of all prophets. إِذَا الْمَعْنَى, because the meaning there is that أَنَّهُ لَا يَأْتِي, that there will never come Nabiyyun, a prophet, ba'dahu, after the Prophet ﷺ, yansakhu millatahu, who abrogates the law of the Prophet ﷺ, walam yakun min ummatihi, or that he is from outside the ummah, meaning that an ummati nabi who does not abrogate the sharia can come as a prophet for the religion of Islam. This is the argument of the Ahmadi Muslims. And Mullah Ali Qari is an early scholar of Islam followed by millions, and he has said the same thing. Now the famous scholar Ibn Hajar al-Haythami further supports the authenticity of this narration, and he explains that many of the Sahaba have narrated this, including Hazrat Ibn Abbas radiallahu anh, Hazrat Anas, and Hazrat Jabir, may Allah be pleased with them all. He has also explained that Imam Suyuti, may Allah be pleased with him, has mentioned that the narration is authentic. इसके आगे पता क्या लिखा है? वो कहते हैं चूंकि नबी इस्लाम आखिरी पैगंबर है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके बेटे को जवानी तक पहुंचने ही नहीं दिया. Now these words quoted by Muhammad Ali Mirza are nowhere in the ahadith. Rather, this is from a statement of a companion, and this is narrated in Sahih al-Bukhari. This was his own viewpoint and not the words of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And what the companion said was that there would be no immediate prophet after the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is why, according to him, Ibrahim passed away. But this is not supported by the Quran or a hadith. Secondly, the statement of the companion further proves the truthfulness of this hadith, because the Sahaba did not have ilm ghaib. So how did he know that Ibrahim would be a prophet if he lived? It is obvious that he learned this from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. और ये मुहद्दिसीन का पेट रूल है कि अगर किसी सहाबी का कौल गैबी खबर से मुताल्लिक हो तो ये इंप्लाइड होता है कि ये नबी के बताने पर ही मौकूफ है.
As for his statement that there would be no prophet, what the companion was saying was that there would be no immediate prophet after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He did not mean that there would never be a prophet of Allah after the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because he himself awaited the latter-day Messiah and knew that he would come as an ummati nabi for the spread of Islam. उससे पहले ही मौत दे दी। खत्म नबूवत की वजह से उनका बच्चा बचपन में फौत हो गया, चूंकि अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी नहीं आना था, इसलिए इब्राहीम इब्ने मोहम्मद को अल्लाह ने बचपन में मौत दे दी। Once again, this is not proven from any hadith or any verse of the Holy Quran. This was not the reason why the son of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed away. Allah could have simply not given him prophethood. Allah is not forced to give anyone prophethood. This reasoning of Muhammad Ali Mirza is based on the narration of Sahih al-Bukhari, which was one of the personal views of a companion, and it is not hujjah upon the Muslims to accept his viewpoint on this matter, that this was why Ibrahim died, nor was this a view of all the companions. This was not even the view of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब आपको वो आयत समझ आएगी, सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 40, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन. Sadly, Muhammad Ali Mirza, you don't understand this verse. In fact, even the Deobandis understand this verse better than you. Let us hear Ilyas Gumin explain what this verse means. इल्मी बात करो ताकि अगले बंदे को भी समझ आए। मैं खैर अर्ज़ करता ख़ातमुन नबिय्यीन, एक जो अहम शुबा जिसको मैंने छेड़ना है ना, वो बड़ा अहम है। वो क्या? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का मौक़िफ़ ये था कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का मरकज़ है। तवज्जो रखना, नबूवत का मरकज़ है। मकाम और मर्तबा जो हुज़ूर का है ना, वो किसी और नबी के नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कहते हैं फ़लाँ बंदा ख़ातमुल मुहद्दिसीन है, फ़लाँ बंदा ख़ातमुल मुफस्सिरीन है, फ़लाँ बंदा ख़ातमुल मुकर्रिरीन है। तो जिस तरह हम ये कहते हैं ना ख़ातमुल मुकर्रिर, इसका माना क्या होता है? इस जैसा ख़तीब कोई नहीं, इस जैसा मुहद्दिस कोई नहीं। हम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को देवबंद वाले कहते हैं ख़ातमुल मुहद्दिसीन। उसने कहा तुम नहीं कहते ख़ातमुल मुहद्दिसीन? इसका माना है कि इनसे बड़ा मुहद्दिस कोई नहीं, बाकी सब छोटे हैं। तो हुज़ूर ख़ातमुन नबी, इसका माना ये है कि हुज़ूर का मकाम और मर्तबा नबियों में सबसे ऊपर है। हुज़ूर जैसा किसी का मकाम नहीं। ये मतलब नहीं कि इनके बाद कोई नबी नहीं आना। आप बताओ कितना मजबूत शुबा है, कितना अजीब एतराज़ किया उसने। अल्लाह हज़रत ननोतवी की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह भी ख़ातमुन नबिय्यीन का ये माना करते हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना ये है हजूर नबूवत के मरकज़ हैं, हजूर पर मकाम और नबूवत ख़त्म है, हजूर का मकाम नबियों में सबसे ज़्यादा है। हजरत भी ये करते हैं और मिर्ज़ा भी ये कर रहे हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि देखो जो माना मिर्ज़ा ही करते हैं वही तो मौलाना नूतवी करते हैं। दोनों में फ़र्क क्या हुआ? मौलाना नूतवी ने दरवाज़ा खोला है, वहाँ से मिर्ज़ा निकल आया, तो नबूवत का दरवाज़ा तो तुमने खोला है। अब अच्छी तरह बात समझें, हज़रत क्या फरमाना चाहते हैं। हज़रत फरमाते हैं पहले आयत को समझो। अब बस वक्त है ना, बोलो। चलो यूँ करते हैं, जिसने उठना है वो उठता रहे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, मैंने नहीं उठना। गल होगी, जिसने उठना है वो उठ जाए, मैं बैठा रहूँगा जब तक आयत पूरी नहीं होती। हदीस को अगली दफ़ा ले आएंगे। आयत नदवी फरमाते हैं हम आयत का माना ये करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालिग मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी रसूल हैं। हम माना करते हैं ख़ातमुन नबिय्यीन का के आखिरी रसूल हैं। अब फरमाते हैं ये माना अवाम करे तो करे, ये माना उलमा करे तो ज़ेब नहीं देता। क्यों? फरमाया इस पे दो इश्काल है। पहला इश्काल ये है कि ये जो लाकिन्ना है इसका माना क्या है? अरबी ज़बान में लाकिन क्यों आता है? लाकिन से एक कलाम पहले है और एक कलाम बाद में है। जो लाकिन से पहले कलाम होता है उसमें एक शुबा होता है, लाकिन के बाद वाला कलाम उस शुबे को दूर करता है।
उस शुबे को आपने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बच्चा बालिग नहीं हुआ, नाबालिग थे और फौत हो गए। हजूर किसी बालिग बच्चे के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। बताओ वो कौन सा शुबा है जो लेकिन ने दूर किया है? लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और रसूल भी आखिरी हैं, तो बताओ कौन सा शुबा पैदा हुआ है जो इस जुमले ने दूर किया है? रसूल भी हैं और आखिरी भी हैं, इससे कौन सा शुबा दूर हुआ है? तो लाकिन का फ़ायदा फिर क्या होगा? नंबर 2, फरमाया कि ये आयत अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई है अपने नबी की मदह बयान करने के लिए। और मदह में क्या फरमाया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आखिरी होना तो मदह होता ही नहीं, आखिरी होना तो मदह होता ही नहीं। अबू बकर सिद्दीक़ खुलफ़ाए राशिदीन में पहले खलीफा हैं और हज़रत अली बोलो आखिरी खलीफा हैं। अफजल कौन है? कहो ना, अली उल मुर्तज़ा वो ख़ातिमुल खुलफ़ाए राशिदीन है, कहो ना। अब समझ आ गई? हज़रत समझाने के लिए फरमाते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी पहले वली हैं और ये हमारे शेख आखिरी वली हैं। अफजल कौन है? बोलो कौन? हमारे पीर साहब चूँकि आखिरी हैं। भाई ये मदीनतुल इल्म में 10 सफ़े हैं, ये सफ़े अव्वल का नमाजी है, वो सफ़े आखिर का नमाजी है। अफजल कौन है? तो फिर इसमें हुजूर की फजीलत क्या होगी कि आप आखिरी नबी हैं? Muhammad Ali Mirza then raised another allegation of a hadith we present from Sahih al-Bukhari for the truthfulness of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. I have already responded to him on this, so I will reshare my video where I exposed his lies regarding this hadith of Sahih al-Bukhari. In this video, I will be responding to Muhammad Ali Mirza, who has misinterpreted a beautiful prophecy of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Had he read the hadith himself in context with other hadiths, he would have realized that the interpretation he gives contradicts the words of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब यहाँ पर चलते चलते मैं वो सुरैया सितारा आ चुके, जब भी इसका जिक्र हो तो इसके साथ एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है, और वो हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद रहीमहुल्लाह ताला भी अपने बयानुल कुरान के अंदर इसको बयान कर गए, कई और मौक़े के अंदर कि जी इमाम हनीफ़ा रहीमहुल्लाह का ज़िक्र जो है वो कुरान में मौजूद है और बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। और ये सिर्फ हनफियों का मसला नहीं है, ये ग़ुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले कहते हैं कि ग़ुलाम अहमद कादियानी का ज़िक्र जो है वो कुरान के अंदर और बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। There is no doubt that Hazrat Ahmad alayhi salam is mentioned in the Holy Quran. The verse which Ahmadi Muslims present is of chapter 62 verses 3 to 4, in which Allah states, Bismillahir Rahmanir Rahim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Now, if we want to truly understand the meaning of these verses, we should turn to the commentary of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who understood the Quran best. It is narrated, Hazrat Abu Huraira, may Allah be pleased with him, narrated,
While we were sitting with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Surah Al-Jumu'ah was revealed to him, and when the verse, and he, Allah, has sent Muhammad sallallahu alaihi wasallam also to other Muslims, meaning a second coming of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was recited by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I said, "Who are they, O Allah's Messenger?" The Prophet sallallahu alaihi wasallam did not reply till I repeated my question 3 times. At that time, Salman al-Farsi was with us. So Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam put his hand on Salman, saying, "If faith were at the place of Ath-Thuraya, meaning the highest star, even then someone from these people would attain it, meaning that person would revive Islam and bring it back." This hadith is narrated in Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, and countless of other books of hadith. From this incident, the Sahaba understood that according to this verse, Allah the Almighty has promised that He would send the Prophet ﷺ 2 times. One was His first coming, and then a second coming in the end times for those who have not yet joined the Sahaba, meaning a long period of time. The Sahaba did not ask how He ﷺ would be sent, nor did they ask him if he ﷺ would live that long. They simply asked who those blessed people would be who would witness that time. The Prophet ﷺ then put his hand on Hazrat Salman Farsi and said that if faith ascends to the highest star in the sky, a man from among the Persians would bring it back. His answer was not regarding what they had asked. Their question was about those people who would be blessed with the second coming of the Prophet ﷺ. But the answer of our beloved Prophet ﷺ was regarding his second coming, to clarify to the Sahaba that he himself will not come again. Rather, it would be someone from among the Persians who would be like the Prophet ﷺ, as if they are one and the same person, to do the tarbiyat of the latter-day Jamaat. 8 से ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 12 साल की कह लें आप। यहाँ पर कुछ कादियानी आए और उन्होंने यही कहा, जी कुरान में मौजूद है जिक्र। मैंने कहा जी कहाँ पे? कहते हैं सूरतुल जुमुआ के अंदर, और बुखारी में हदीस भी है। तो मैंने उनको कहा कि पहले तो मुझे ये बताओ, तुमने खुद बुखारी पढ़ी है? कहते नहीं पढ़ी नहीं है, हमने सुना है। मैंने कहा अभी अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो बुखारी में अल्फाज क्या हैं, उसमें गुलाम अहमद कादियानी कहाँ से आ गया। Now this story seems made up because if an Ahmadi is preaching to Muhammad Ali Mirza, it is obvious that they would have prepared and would have done their research. Anyone who reads the books of the promised Messiah ﷺ has read this hadith of Sahih al-Bukhari, because the promised Messiah ﷺ has used it for his truthfulness on many occasions. Allah knows best. वो है सूरतुल जुमुआ पारा नंबर 28 के अंदर अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक दावत है उसका जिक्र करते हुए फरमाया, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। वही अल्लाह है जिसने इन उम्मिय्यीन में, अहले मक्का में, या ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे उनमें से, उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर अल्लाह की आयात तिलावत करता है और उनका तज़किया करता है और उन्हें किताब व हिकमत सिखाता है। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और इस कुरान के नज़ूल से पहले और नबी अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ आवरी से पहले ये लोग खुली गुमराही में थे। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, और अभी तो और लोग हैं जो बाद में आएंगे और इनसे आकर मिलेंगे, अभी तक वो मिले नहीं हैं, यानी ताबईन। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वही गालिब है और हिकमत वाला। Now this shows the ignorance of Muhammad Ali Mirza, as proven by the hadith of Sahih al-Bukhari. This refers to when faith would ascend to the highest star in the sky, when nothing would be left of Islam except its name, and nothing of the Quran except its words. The teacher Muhammad Ali Mirza, Dr. Israr Ahmed, also explained this hadith, which mentions the condition of the Muslims in the end times. हुजूर ने फरमाया यूशिकु अन याति अलन नास ज़मानुन,
अंदेशा है कि लोगों पर यानी मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा भी आ जाएगा, अब गिनते जाइए, ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, इस्लाम में से उसके नाम के सिवा कुछ नहीं बचेगा। वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान में से उसके रस्म, रस्मुल खत, अल्फाज और हुरूफ के सिवा कुछ नहीं बचेगा। उसी की अल्लाह ताला ने जमानत दी है, ये महफूज रहेगा रस्म उस्मानी। मसाजिदुहुम आमिरतुन, उनकी मस्जिदें आबाद तो बहुत होंगी, वहिया खराबुम मिनल हुदा, हिदायत से खाली हो जाएंगे। ये खराब के लफ्ज से, हिया खराबुम मिनल हुदा व उलमाहुम शर्रुन नास तहत अदीमिस समा, और उनके उलमा आसमान की छत के नीचे की बदतरीन इंसान हैं। मिन इंदिहिम तखरुजुल फितनतु व फीहिम तऊद, फितना उन्हीं के अंदर से बरामद होगा, उन्हीं में घुस जाएगा। यानी उनका काम फितना अंगेजी, मुखालिफत, जंगो जिदाल, भड़काना, अपने अपने फिरके के लोगों के जज्बात को भड़काते रहना और मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफात को हवा देना, यही उनका काम रह जाएगा। आज जिनको हम उलमा कहते हैं, उनकी अजीम अक्सरियत इस कैफियत से दो चार हो चुकी है। Muhammad Ali Mirza has misunderstood the prophecy of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It cannot refer to the people he says, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that those people were the best of the Muslims. The Prophet sallallahu alaihi wasallam stated, the best people are those living in my generation, and then those who will follow them, and then those who will follow them. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that this would be the best time for Islam, but according to Muhammad Ali Mirza, it would be the worst time for the Muslims, and Iman would already be at the Suraya. God forbid. यानी 300 साल के बाद ही सारी गुमराहियां आनी शुरू हो जाएंगी। अब ये जो अल्फाज है ना, वह आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, तो साहबा ने पूछा, इस कॉन्टेक्स्ट में हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर, कि ये कौन से लोग हैं जो हमें आकर मिलेंगे और बाद में वो मुसलमान होंगे, कि जिनकी तौसीफ अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी जो आपके पास बैठे हुए थे, उनके कंधे पर हाथ रख के कहा कि अगर दीन सुरैया सितारे की चोटी पर होता तो अहले फारस में से कुछ लोग उससे भी हासिल कर लेते। अब इसमें ना तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कहीं नाम मौजूद है, ना कहीं पर गुलाम अहमद कादियानी का। As already proven according to the ahadith, this was to happen in the end times, when there would be nothing left of Islam except its name, and nothing left of the Quran except its words. In fact, Muhammad Ali Mirza has accepted that this division in the Ummah occurred in the 13th century of Hijri, the time when Allah the Almighty sent the promised Messiah alayhi salam. पुराने सारे बुजुर्ग उनके, इवन ये आप समझ लें 13वीं सदी तक के सारे बुजुर्ग कॉमन है, 13वीं सदी तक के सारे बुजुर्ग कॉमन है। अब इब्ने आबदीन शामी का फतावा शामी देवबंदी भी पढ़ते हैं और बरेलवी भी पढ़ते हैं। उस वक्त तक सारे इकट्ठे थे, उस वक्त तक सारे इकट्ठे थे। अगर मुझसे पूछे तो मैं इन सबसे ज्यादा अहल समझता हूं Imam Muslim ko. Now Hazrat Imam Muslim was a great scholar of Islam, but this prophecy is not referring to him. According to the logic of Muhammad Ali Mirza, the prophecy of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam failed. God forbid. How was faith already at the highest star in the sky when the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that this would happen in the end times and Islam would be at its best during the first 300 years? Muhammad Ali Mirza accepts that all this corruption took place in the 13th century, which proves that this was the time of the latter-day Messiah. Regarding this time, Nawab Nurul Hasan Sahib wrote, अब इस्लाम का सिर्फ नाम, कुरान का सिर्फ नक्श बाकी रह गया है, meaning that the only thing which remains of Islam is its name and the script of the Quran. He then stated that नीज सच्ची बात तो ये है कि हम में से कुरान मजीद बिल्कुल उठ चुका है, meaning that the Quran has ascended away from us. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram.
नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला सफीना सल्ले अला मुहम्मदिन